इथं जाऊन दे मॅडम बरोबर. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। चलो, आज का सेशन अपन जो है, कल मैंने जो लास्ट सेशन में थ्योरी पढ़ी थी ब्लूटूथ के बारे में, उस पर अपन चर्चा करेंगे आज। लास्ट जो लेक्चर था उसमें ब्लूटूथ डिवाइस की जो 6 पिन है उसको अपन कैसे कनेक्ट करते हैं वो पढ़ा था, और प्रोग्रामिंग भी थोड़ी उसकी हमने थ्योरेटिकली समझी थी। तो वही चीज़ अब अपन प्रैक्टिकल पे करेंगे। आज मैं आपको एक एलईडी कंट्रोल करके दिखाऊंगा अपने फ़ोन से। अपने फ़ोन से मैं ब्लूटूथ जो अपना डिवाइस है, मॉड्यूल, वो कनेक्ट करके फिर अपने फ़ोन से उसे एलईडी को ऑन ऑफ करूँगा। तो यही काम फिर आपको जो है भी करना है, और बाद में अपनी कार जो है उसको कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन अपने लेक्चर पे। तो सबसे पहले इसके लिए हमारा जो ये ऑर्डिनो बोर्ड है, इस ऑर्डिनो बोर्ड से हम इस हमारे ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे कनेक्ट करें। ये हमारा ब्लूटूथ डिवाइस, एक मिनट, ये एक हमारा ब्लूटूथ डिवाइस हो गया और एक हमारा ऑर्डिनो हो गया। अब इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्ट करें, बहुत आसान है। तो इसकी 4 पिन है, इस ब्लूटूथ सेंसर की 4 पिन है। इनमें से एक RX है, एक TX है, एक VCC है और एक ग्राउंड है। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो एक VCC है और एक ग्राउंड है। क्लियर? तो ये 4 हमें इस ऑर्डिनो से कनेक्ट करनी है। तो हमें ध्यान में रखना, सबसे पहले हम इसकी बैक साइड में देखें अगर, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ये जो ब्लैक वाली पिन है वो +5 वोल्ट है और वाइट वाली ग्राउंड है। तो पहले अपन ये 2 कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब आप देखेंगे मैंने केवल VCC और ग्राउंड दिया है इसको। किसको? इस ब्लूटूथ सेंसर को। दिख रहा है? ये देखो, लाइट ब्लिंक हो रही है इस पे, सभी को नज़र आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब ये देखिए, लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, अब मेरा फ़ोन, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, है ना? इसमें मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। क्लियर? अब जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करता हूँ तो मैं स्कैन करूँगा तो नीचे अवेलेबल डिवाइस में मुझे अवेलेबल डिवाइस दिखा देंगे। अगर मैं फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको अनपेयर करता हूँ वापस। ओके, तो ये देखिए ब्लूटूथ की सेटिंग्स में अब मुझे नीचे SC05 नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके पासवर्ड, मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसके होते हैं 0000 या 1234। हम पहले एक बार 0000 डालते हैं तो यहाँ एरर आई, कुड नॉट पेयर। तो वापस करते हैं और लिखते हैं 1234। अब साथ में इस ब्लिंक को भी देखिए आप, एलईडी जो ब्लिंक हो रही है, कितनी फास्ट ब्लिंक हो रही है ये, है ना? एलईडी कितनी फास्ट ब्लिंक हो रही है। और अब जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ 1234 और ओके दबाता हूँ, तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज़ कनेक्टेड। अब आप देखिए एलईडी जो ब्लिंक हो रही है उसकी स्पीड, अब जो इस ब्लूटूथ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। तो इसका मतलब ये अब पेयर हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। क्लियर? तो ये तो अपन ने अपने फ़ोन से इसको ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करना सीखा। नाउ दिस ब्लूटूथ डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू फ़ोन। क्लियर? अब इस ब्लूटूथ डिवाइस की जो RX पिन है
है ना। आर एक्स पिन जो है, अगर मैं यहाँ देखूँ बैकग्राउंड, ट्रांसमिट आर्डिनो के। हाँ, आर एक्स पिन जो है ये वॉयलेट वाली, आर एक्स कनेक्ट होगी टी एक्स से। तो इसको मैं इस प्रकार कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आर एक्स को कनेक्ट किया टी एक्स से और टी एक्स को कनेक्ट किया आर एक्स से। अब ये थोड़ा कनेक्शन हिल गया, इसलिए वापस इसको सब ये इस प्रकार ब्लिंक हो रही है। मैं वापस इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये इस प्रकार मैंने इसको कनेक्ट किया। अब मैंने इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या प्रोग्राम लिखा है कि अगर मैं अपने फ़ोन से अपने फ़ोन से वाई भेजता हूँ, देखिए यहाँ ये जो टर्मिनल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, हाँ ये स्क्रीन नज़र आ रही है ब्रिजेश जी। अब मैं देखिए मैं इसमें वाई भेजता हूँ, कैपिटल वाई। तो ये जो 13 नंबर एलईडी है ना, जो इंटरनल लगी हुई है, वो ग्लो होगी, ये ग्लो हो गई। अब अगर इसको ऑफ़ करना है तो मैं एन भेजता हूँ, ये ऑफ हो गई। क्लियर। वाई वापस भेजता हूँ मैं, वाई भेजा मैंने, तो अब देखिए ऑन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये ऑन हो जाएगी, और जैसे ही मैंने एन दबाया और क्लिक सेंड किया तो ये ऑफ हो गई। तो ये आज हम ये करना सीखेंगे कि हम कैसे अपने फ़ोन से जो है एलईडी को कंट्रोल करें। और अगर हम फ़ोन से एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी ऑटोमेटिक कार जो है, कार रोबोट, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कैसे हम जो है इस ब्लूटूथ डिवाइस को, इस HC05 को अपने फ़ोन से कनेक्ट करें। क्लियर। फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद जो हमारा प्ले स्टोर है, हम इस प्ले स्टोर में जाएंगे और इस प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे सीरियल टर्मिनल। क्या सर्च करेंगे? सीरियल टर्मिनल। अब इसमें बहुत सारी ऐप होती है, तो जो भी ऐप आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है ब्लूटूथ टर्मिनल HC05, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली ऐप मैंने यूज़ की है, ब्लूटूथ टर्मिनल HC05। ये ऐप मैंने इसमें यूज़ की है। इसको मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इंस्टॉल कर दिया मैंने। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप हमें होम स्क्रीन पर नज़र आने लग गई। इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मेरे को कहता है कौन से डिवाइस से आपको कनेक्ट होना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ HC05, तो HC05 से, और ये फिर कह रहा है कनेक्टिंग, और अभी कह रहा है कनेक्टेड टू। जैसे कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए लाइट जो है नॉर्मल ब्लिंक होने लग गई। और अब ये आपको पूछेगा आपको ASCII कोड भेजना है या हेक्स भेजना है, तो आप उसमें चूज़ करोगे ASCII कोड, हेक्स नहीं भेजना हमें। अब मैं वाई भेजता हूँ, जो भी आप भेजना चाहें यहाँ से आप उसको भेज सकते हैं। क्लियर। तो ये सीरियल मॉनिटर की तरह है। ये जो अपन ने अभी सीरियल मॉनिटर देखा था आर्डिनो के अंदर, वही सीरियल मॉनिटर आपको इस फ़ोन में ये ऐप प्रोवाइड करवा देगा। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, वापस बताता हूँ। अभी तक हमने सीखा कि भाई हमारे आर्डिनो से हम ये 4 वायर के थ्रू ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करें, और उसके बाद हमारे फ़ोन के अंदर जो ब्लूटूथ टर्मिनल HC05 ऐप है उसको कैसे इंस्टॉल करें और उससे हम कैसे डेटा भेजें। अब अपन चर्चा करते हैं कोड के ऊपर कि हमारे जो आर्डिनो का कोड है वो क्या कोड है। क्लियर। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कोड पे चर्चा करते हैं। तो अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखिए आप, ये अभी हमने सिंपल एक नॉर्मल ब्लैंक कोड लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें सीरियल कम्युनिकेशन हो। तो उसके लिए वॉइड सेटअप के अंदर अपन लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट
बिगिन और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 9600, सीरियल डॉट बिगिन 9600। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे सीरियल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब सीरियल कम्युनिकेशन शुरू हो गया तो सीरियल पोर्ट पे कुछ भेज भी दीजिए लगे हाथ, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और क्या लिखता हूं मैं इसके अंदर, एंटर Y टू ग्लो LED और एंटर N टू इसको LED को ऑफ करने के लिए N दबाइए और LED को ऑन करने के लिए Y दबाइए। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा। अब मैं वॉइड लूप के अंदर क्या लिखता हूं, जैसे कि अपन ने कल एक पढ़ा था सीरियल डॉट अवेलेबल, याद है ना आपको, सीरियल डॉट अवेलेबल। यस सर। सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमें इफ के अंदर चेक करवाना है। तो इसको अपन इफ कंडीशन में चेक करते हैं, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा इसमें, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर अपन कुछ भी भेज रहे हैं और यहाँ पर रिसीव हुआ है तो ये इस लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो इस लूप में ये नहीं जाएगा। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, अगर सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0 है तभी इसमें जाएगा, मतलब जब कुछ डेटा रिसीव हुआ है तभी ये इस इफ लूप के अंदर जाएगा। और इसमें अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम है इंटीजर वैल्यू VAL, वेरिएबल का नाम है VAL, और इसमें अपन VAL डालते हैं वैल्यू क्या, सीरियल डॉट रीड। वेरी गुड, सीरियल डॉट रीड। अब जो भी रीड करेगा ये, वो वैल्यू किस में चली जाएगी, VAL के अंदर चली जाएगी। क्लियर? अब मान लीजिए VAL के अंदर जो वैल्यू आती है, उससे पहले एक और चीज़ करनी पड़ेगी हमें, इस VAL जो वेरिएबल हमने लिया है इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर देखो इंटीजर चलो आपने कहा इंटीजर, इसमें एक इंटीजर में एक समस्या आएगी, वो समस्या क्या आएगी पहले वो अपन उसको बाद में देखेंगे, पर मैं अभी के लिए मैं इसको इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ। ऊपर मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, ऊपर इंट VAL। तो इंटीजर डिक्लेयर करने से एक एरर आएगी, एरर तो नहीं आएगी, एक हमें डेटा अलग प्राप्त होगा। तो वो क्यों प्राप्त होगा वो अपन देखेंगे। तो VAL, अब इफ VAL इक्वल्स टू Y, तो क्या हो, अगर VAL की वैल्यू क्या हो, Y हो, VAL की वैल्यू क्या हो, इक्वल्स टू Y हो, तो क्या लिखना है, डिजिटल राइट 13 नंबर पिन पे हाई। क्लियर? else if VAL equals to N, तो क्या लिखना है, क्लियर? अगर वैल्यू इक्वल्स टू Y है, इफ VAL इक्वल्स टू Y है तो LED ऑन हो जाए, 13 एम पे हाई चल जाए, और
VAL इक्वल्स टू n है तो डिजिटल राइट 13, लो हो जाए। क्लियर? अब एक और चीज़ डिक्लेयर करनी बाकी है अभी। देखिए आप मुझे बताइए, कौन बताएगा आप में से कि एक डिक्लेरेशन करना है अपन को, कुछ वो अपन ने नहीं किया है। सर डिजिटल रीड। डिजिटल रीड कब करते, जब अपन को किसी पिन से पढ़ना हो, है ना। अभी तो अपन को किसी चीज़ पिन से पढ़ना ही नहीं है, अपन तो सीरियल पोर्ट से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सीरियल डॉट रीड यूज लिया अपन ने। और कोई सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, देखो छोटी सी चीज़ है। पिन पिन क्या? तीनों डिजिटल पिन। पिन आएगी। वापस सर बोलो। आउट इनपुट है? प्रिंट एलन वापस बोलिए, सॉरी। प्रिंट एलन नहीं नहीं नहीं, प्रिंट प्रिंट क्यों करवाना आपको? सर आउटपुट पिन आउटपुट क्लियर नहीं किया सर शायद। हमें वॉइड सेटअप के अंदर पिन आर्डिनो नंबर 13 को words। आउटपुट डिक्लेयर करना है। हमें पिन नंबर 13 जो अपन एलईडी ग्लो करवा रहे हैं उसको हमें एज ए आउटपुट जो है पिन मोड को 13, आउटपुट पिन मोड 13, आउटपुट डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ये अपनी एक छोटी सी कोडिंग हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू रिसीव हो अपन उसको प्रिंट भी करवाएं, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए सीरियल डॉट प्रिंट ln और यहाँ वैल्यू। और इससे पहले एक और आप प्रिंट कर सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट ln जब आपको न्यू लाइन चाहिए अगर किसी के बाद, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? /n। अगर आप जब ये /n प्रिंट करोगे इसका मतलब क्या है? न्यू लाइन। ये क्या प्रिंट करेगा? न्यू लाइन प्रिंट करेगा, मतलब नई लाइन आ जाएगी। जैसे वैल की वैल्यू आएगी उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी। तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है। तो अपन इस कोड को अपलोड करते हैं। तो वापस अपने ऑर्डिनो पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ऑर्डिनो और ये। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको अभी। जैसे ये हमारा कनेक्टेड है ऑर्डिनो, ये ऑर्डिनो कनेक्टेड है। अब ऑर्डिनो की जो TX पिन है वो ब्लूटूथ की RX पिन से कनेक्ट होगी, ऑर्डिनो की RX पिन ब्लूटूथ की TX पिन से कनेक्ट होगी। और ये जो हमारा कोड अपलोड हो रहा है, और ये जो हमारा कोड जो है वो अपलोड हो रहा है, वो भी RX TX पिन को काम में ले रहा है ना, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है। USB के थ्रू हो रहा है ना, ये USB के थ्रू हो रहा है। USB मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब ये सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें प्रोग्राम डाल रहा है। तो ये भी मतलब RX TX को काम में ले रहा है। तो इसलिए देखिए इसको कि अगर मैं RX TX इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो प्रोग्राम अपलोड ही नहीं होगा। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये RX पिन है। सर वीडियो पॉज हो गई सर, वीडियो चल नहीं रही है। वीडियो पॉज हो गई, एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं, वीडियो पॉज तो नहीं हुई है कुछ। देखिए बाकी सभी के पॉज हो गई क्या वीडियो? यस सर अटक के चल रही है। यस सर। आज थोड़ा मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है सर आज क्लियर नहीं आ रही सर वीडियो। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही? सर आवाज तो सर, क्लियर आ रही है वीडियो- पर वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर आज। लेकिन नॉट क्लियर आ रही सर, है, वीडियो में ब्लर सर थोड़ी समस्या आ रही है।
चलो देखो फ्लैश हो रहा है, ब्लर ब्लर दिख रहा है। हाँ अटेंड करो जितना भी हो सके, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूंगा, है ना, यूट्यूब पे। तो देखिए, ओके सर। हाँ, तो इसमें ये है मैन कि हमारा जो RX-TX पिन है वो भी 0 और 1 से कनेक्टेड है। इस किसकी RX-TX, और इसकी ब्लूटूथ सेंसर की RX-TX पिन भी ऑर्डिनो से कनेक्टेड है, और हमारा कोड जो अपलोड हो रहा है वो भी इसके थ्रू होता है। तो अब मैं अगर इसको अपलोड करता हूँ तो ये होगा ही नहीं, तो ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। मैं इसको सेव करता हूँ किसी नाम से, सीरियल टेस्ट नाम से सेव करता हूँ। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ तो देखो ये होगा ही नहीं अपलोड। कंपाइल तो हो गया, अपलोडिंग बस अपनी अपलोडिंग पे आके अटक जाएगा। अपलोडिंग में डन अपलोडिंग, यहाँ पर डन अपलोडिंग नहीं दिखाएगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो मतलब हमें अपने जो SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है, SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उसके RX-TX को हटा देना है। उसके RX-TX को हमें जब भी हम अपलोडिंग कर रहे हो तब हमें हटा देना है, और उसके बाद वापस अपलोडिंग करनी है। अब देखिए अगेन अपलोडिंग कीजिए इसको, एक बार एरर है तो ये आएगा, देखो डन अपलोडिंग, इसमें आ गया अपलोडिंग डन, डन अपलोडिंग, क्लियर। तो अब अपन इसको कनेक्ट करते हैं, और अब हमारे अभी भी स्क्रीन आपको अटकी हुई नज़र आ रही है क्या? सर यस सर, Yes, ब्लर sir. ब्लर शो हो रही है। ओके, चलो जैसे भी है मैनेज करो, और तब तो यूट्यूब वीडियो भी मैं हाथों हाथ इसका डाल दूंगा जल्दी। अब देखिए हमारी फ़ोन की स्क्रीन पे मैंने SC05 से कनेक्ट किया। अब मैं इसको Y भेजता हूँ, तो देखिए हमारा कोड तो रन हो रहा है प्रॉपरली। वैल्यू क्या रिसीव हो रही है, 89। जो Y है उसका जो ASCII कोड है वो प्रिंट कर रहा है, Y का ASCII कोड प्रिंट कर रहा है। मतलब ये मैं जब Y भेज रहा हूँ ना, तो Y को एज ए इंटीजर ले रहा है। जैसे अपन ने VAL को डिक्लेयर किया ना ऊपर इंटीजर, तो VAL को हमको इंटीजर ने डिक्लेयर करके कैरेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेटा टाइप उसको क्या देनी पड़ेगी हमको, CHAR, कैरेक्टर टाइप, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, कोड के अंदर इंटीजर VAL जो अपन ने इंटीजर डिक्लेयर किया उसको अपन CHAR करते हैं। CHAR क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर करने पर वो Y की जो ASCII कोड है Y का, उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। Y के ASCII कोड को प्रिंट कर रहा है, जबकि हम चाहते हैं Y को ले गए। तो हम इसको अब कैरेक्टर इनिशियलाइज किया, और उसके बाद वापस अब मैं इसको अपलोड करना है मेरे को प्रोग्राम इसके अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, ऑर्डिनो से RX-TX हटाता हूँ और उसके बाद अपलोड करता हूँ। तो देखिए अब मैंने RX-TX हटाया है, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब डन अपलोडिंग आ गया है। तो ये इस प्रकार अब वापस मैं अब चेक करता हूँ। तो देखिए मैं Y भेजता हूँ, तो देखिए LED ऑन हो गई, और यहाँ आ रहा है रिसीव्ड वैल्यू इज़ Y, रिसीव वैल्यू इज़ Y, और यहाँ पे Y रिसीव हो गया। और मैं N भेजता हूँ तो रिसीव N, और LED ऑफ हो गई। तो ये आज की हमारी कोडिंग हमने की है। इसमें हमने क्या किया है, हमने Y और N भेजकर इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से SC05 से और हमारे फ़ोन से LED को ऑन ऑफ किया है। अब ये प्रैक्टिकल आपको अभी करना है। अभी 11:39 ही हुए हैं, 11:40 हुए हैं, तो ये क्लास छोटी हुई है। तो अपन इसके बाद जब आप ये सक्सेसफुली कर लोगे, तो अभी नेक्स्ट क्लास अपन वापस 11:40 हुए हैं, तो 12:30 12:30 वापस एक बार अपन जुड़ेंगे, ठीक है। 12:30 तब तक आपको 1 घंटा मिल रहा है। उस 1 घंटे में आप अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो है ये कनेक्ट करें अपने ऑर्डिनो को, और इसी प्रकार फ़ोन में ऐप वगैरह इंस्टॉल करके ये आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। और अभी ये जो वीडियो अभी शूट हुआ है,
अगर उसमें एरर आ रही कुछ तो मैं ये 10-15 मिनट में ये वीडियो लाइव कर दूंगा अभी। क्लियर? ठीक है, चलो आज दिखाई नहीं सर मैं कुछ क्लियर। हाँ तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। ठीक है, ओके Yes, sir. बाय।